गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे आयताकार विभवरोधी का यानी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। जब इस पर कोई पार्टिकल आता है जिसकी एनर्जी मोर देन V0 है। पहला हमने केस किया था जब एनर्जी लेस देन V0 थी, लेकिन अब हम कर रहे हैं कि एनर्जी मोर देन V0 है। तो ये बैरियर है x=0 से a तक। 3 जोन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट जोन के अंदर मान लीजिए पार्टिकल आ रहा है विद एनर्जी मोर देन V0, तो इसके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने होंगे कि क्या क्या चांसेस हैं कि पार्टिकल आगे जाएगा या लौट के आएगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप जानते हैं, इसको तीनों जोन्स के अंदर लिखिए। तो पहली जोन के अंदर V0 है, दूसरे में V=V0 और थर्ड में फिर V0 है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन तीनों जोन्स के अंदर लिखी गई। डेल टू साई फर्स्ट पर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m/h क्रॉस स्क्वायर। साई फर्स्ट ये पहले में भी ऐसा ही है, थर्ड में भी ऐसा ही है। हाँ, सेकंड में ये E-V0। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम k स्क्वायर इजिकल टू 2m/h क्रॉस स्क्वायर और k डैश स्क्वायर इजिकल टू 2m/h क्रॉस स्क्वायर E-V0। यहाँ मैं एक बार फिर दोहरा दूँ कि k स्क्वायर जो पुट करते हैं आप वो भी, और k डैश स्क्वायर जो पुट करते हैं वो भी, ये डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर E इज़ मोर देन V0, सो E-V0 प्लस रहेगा, इसलिए k डैश स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए कि इसके सोल्यूशन साई फर्स्ट =a e⁻k x प्लस b e⁻−i⁻k x। तो ये जो साई फर्स्ट के अंदर ये दो टर्म्स हैं, एक तो प्लस एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाली तरंग है जिसको आप आपतित तरंग कह सकते हैं, और दूसरी b e⁻−i⁻k x जो है इसको परावर्तित तरंग कह सकते हैं पहले मीडियम के अंदर। साई सेकंड में भी i⁻k' है और e⁻−i⁻k'। तो इसमें भी ये दो टर्म्स हैं जो कि प्लस एक्स अक्ष की दिशा में और माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जा रही हैं। थर्ड जोन के अंदर दो सोल्यूशन है, c⁻i⁻k x प्लस d⁻−i⁻k x। तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड जोन के अंदर उसके आगे कोई बैरियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा। तो आप इसमें जो d⁻−i⁻k x है यानी माइनस एक्स अक्ष की दिशा में जाने वाली तरंग थर्ड जोन के अंदर, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसको मैं d=0 लिख रहा हूँ। अब आती है बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस जो साई फर्स्ट और साई सेकंड x=0 में बराबर होने चाहिए, इनका पहला डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। इसी तरह से साई सेकंड और साई थर्ड ये x=a पे बराबर होने चाहिए, और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए इस बॉर्डर पे। यदि आप ये चारों बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करें तो आपको मिलेगा a प्लस बी इजिकल टू f प्लस जी, ये इक्वेशन एक। k e-v इजिकल टू k डैश f माइनस जी, और इसी तरह से दूसरी जो दोनों बाउंड्री कंडीशंस हैं वो आपको c e⁻i⁻k इजिकल टू f e⁻i⁻k डैश a प्लस g e⁻−i⁻k डैश a दे रही हैं, और ऐसे ही लास्ट बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव करके x=a रखें। अब आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करना है कि हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी मिल जाए और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी मिल जाए। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो दिया जाएगा c/e के मॉडुलस के स्क्वायर से, और रिफ्लेक्शन जो कोफिशिएंट है वो b/a के मॉडुलस के स्क्वायर से दिया जाएगा। तो हमें इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं a, b, f, g और c, इनको इस तरह से सॉल्व करना है कि c/a आ जाए और b/a आ जाए। तो उसी के लिए ये सारा आगे मैथमेटिक्स है कि थर्ड और फोर्थ में यदि आप दोनों को जोड़ें और कम करें तो c की वैल्यू f की टर्म्स में भी आ जाती है, c की वैल्यू g की टर्म्स में भी आ जाती है। ये 5 और 6 इक्वेशन लिखी गई हैं। अब आप पहली दोनों इक्वेशन को यदि सिंप्लीफाई करें तो 2a इजिकल टू 1 प्लस k डैश अपॉन के एफ और 1 माइनस k डैश अपॉन के जी। अब यहाँ पे f और g की वैल्यू c की टर्म्स में से लिख दीजिए, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 में लिखी है। जब आप इसको पुट करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद यहाँ पे याद रखिए कि हमें कुछ रिलेशंस हैं जो काम में लेने पड़ेंगे। एक तो होता है कि
जो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है e की पावर आयोटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2, ये तो कॉस एक्स का रिलेशन होता है। और साइन एक्स जो होता है वो e की पावर आयोटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। तो ये रिलेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद 4a अपॉन सी की वैल्यू यहाँ पर ये आई है जो लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यदि लें तो 4a स्क्वायर अपॉन सी स्टार ए की और आयोटा के और इज इक्वल टू यहाँ पे आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16a अपॉन सी के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर के डैश स्क्वायर। फिर यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से कीजिए कि कॉस स्क्वायर के डैश ए को आप साइन स्क्वायर के डैश ए में बदल लीजिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर के डैश ए लिख करके। तो उसके बाद साइन स्क्वायर के डैश ए को एक जगह इकट्ठा करें तो सी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होने के बाद आएगी 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए प्लस 4k स्क्वायर के डैश ए, या t इज इक्वल टू, इसी को आप फिर लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पे के डैश का मान भी रख दिया हमने और के का मान भी रख दिया, तो 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4e v0 माइनस ई माइनस v0 पूरे का इनवर्स, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। ऐसे ही यदि आप r के लिए सॉल्व करें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट b अपॉन ए के लिए, तो देखिए ये भी आप इन्हीं इक्वेशन से कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी ये लिखी हुई है के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन के स्क्वायर माइनस के डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर के डैश ए और के स्क्वायर के डैश। आर यहाँ से निकाल लें तो 1 प्लस 4e यहाँ पे वैल्यू रख देगी या के स्क्वायर और के डैश स्क्वायर की, तो आर की वैल्यू ये आएगी। यदि आप इन दोनों को जोड़ें यानी टी और आर को जोड़ें तो आप देख सकते हैं कि टी प्लस आर की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। अब आप देखिए कि टी के अंदर यदि साइन के डैश ए की वैल्यू 0 हो तो टी की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 प्लस ये है। और आर की वैल्यू यदि के डैश ए की वैल्यू 0 हो या साइन के डैश ए की वैल्यू 0 हो तो आर की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 0 यानी इन्फाइनाइट, और ये इन्वर्स करोगे तो ये आर की वैल्यू होगी उस केस में 0। यानी यदि साइन के डैश ए यानी के डैश ए इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 एंड सो तो टी इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0। तो के डैश ए इसको एन पाई कहा है, या यूँ कहिए 2 पाई अपॉन लेमडा डैश ए इज इक्वल टू एन पाई, या ए इज इक्वल टू एन लेमडा डैश अपॉन 2, या यूँ कहिए कि लेमडा डैश अपॉन 2 लेमडा 3 लेमडा डैश बाई 2। यानी यदि विविधोदिका की जो चौड़ाई है कण की जो संबद्ध तरंग लंबाई है लेमडा डैश की अर्ध गुणज या पूर्ण गुणज होती है तब पारगमन 1 होगा, और ऐसा x इज इक्वल टू 0 तथा x इज इक्वल टू a से परावर्तित तरंगों में विनाशी व्यतिकरण के कारण होगा। यानी इस केस में लाइट जो है वो परावर्तित नहीं होगी, सारी की सारी पारगमित होगी। इसी के अंदर आप यदि ई v0 की तरफ जा रहा है तो के डैश ए जो है वो बहुत कम होगा, साइन के डैश ए को के डैश ए लिख सकते हैं। इस कंडीशन में टी की वैल्यू आएगी 1 प्लस एम v0 ए स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर माइनस 1, और आर का जो मान आएगा वो ये होगा। हालांकि इन दोनों का सम तो फिर भी 1 ही होगा, लेकिन जैसे जैसे ई के मान में वृद्धि होती है आर व टी कुछ इस तरह से दोलन करते हैं। ये आप उन समीकरणों को देखिए कि जैसे ऊर्जा बढ़ने से साइन के डैश ए जो है ये ऑसिलेटरी फंक्शन होगा, ऐसे ही आर में भी ये ऑसिलेटरी फंक्शन है। तो आप देखिए कि यदि ई अपॉन v0 का वैल्यू बढ़ता है तो जो टी का मान है वो बढ़ता है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम 1 हो गया, फिर थोड़ा कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, और अल्टीमेटली ये लगभग 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि परावर्तन को देखें आप तो यदि ऊर्जा कम है तो सारा परावर्तित ही होगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऊर्जा तो परावर्तन के चांसेस कुछ इस तरह से ऑसिलेटरी जाएंगे, और अल्टीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ चली जाएगी यदि आने वाले पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी बैरियर हाइट।